हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, डेली टेस्ट सीरीज आज है हमारा, देखिए भाग 117। तो इसमें भी हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को और अंत में जरूर कमेंट करें कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को। बाकी जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लें। पहला प्रश्न है कि चैतौल पर्व का आयोजन कब किया जाता है। तो दोस्तों, चैतौल पर्व का जो हमारा आयोजन किया जाता है यह दोस्तों अष्टमी के चैत मास में किया जाता है। आखिर क्यों यह प्रसिद्ध है? क्योंकि दोस्तों हमारे पिथौरागढ़ का एक प्रसिद्ध हमारा एक पर्व है चैतौल। ठीक, ध्यान रखना आप लोग। और दूसरा प्रश्न है कि 1869 में स्थापित कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का प्रथम अधीक्षक था। देखिए, पहली बात एग्जाम बन सकता है कि कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब हुई, तो आंसर आपके सामने है 1869 में। कहाँ पे है ये? तो दोस्तों हमारा एक फलोद्यानों का देश है चौबटिया। तो चौबटिया में हमारा ये स्थित है। और बात करते हैं दोस्तों इसके प्रथम जो हमारे अधीक्षक थे वह थे हमारे क्रो। तो ध्यान देना, इसका ए आंसर इसका सही है। तीसरा प्रश्न है कि किस भाषा वैज्ञानिक ने कुमाऊनी को 12 बोलियों में निर्धारित किया है। तो दोस्तों आपको पता है कि हमारे कुमाऊं के 4 उप वर्ग के अंदर हमारे 12 बोलियां आती हैं। तो दोस्तों इसको जो निर्धारण किया है ना, ये हमें डॉक्टर त्रिलोचन पांडे जी ने किया है। तो ध्यान रखना आप लोग, इसका डी आंसर सही है। चौथा प्रश्न है कि कृष्णचंद पंत 1962 में पहली बार किस सीट से सांसद चुने गए थे। तो दोस्तों पहली बार कृष्णचंद पंत क्यों प्रसिद्ध आते हैं? क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत के पुत्र थे। और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे भारत में 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। पहली बात तो ये बहुत महत्वपूर्ण बनता है। और योजना के उपाध्यक्ष भी रहे थे। तो भाई महत्वपूर्ण व्यक्ति है ना। तो इन्होंने जो पहली बार सांसद का सीट जो चुनाव लड़ा था, ये दोस्तों हमारे कहाँ से? नैनीताल से। तो इसका ए आंसर हमारा सही है। और पांचवा प्रश्न है कि टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों टिहरी बांध विरोधी का जो हमारा गठन हुआ था यह दोस्तों हमारा हुआ था 1978 में विद्यासागर नौटियाल के नेतृत्व में हमारा एक टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन हुआ था। उसके बाद 1979 में यह मामला हमारा हाईकोर्ट में चले जाता है। छठा प्रश्न है कि कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की स्थापना की सिफारिश की थी। देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण है कि हम पहले भी जान चुके हैं जो कौशिक समिति होती है इसका पूरा नाम था रमाशंकर कौशिक समिति। बार बार मैं आपको 3-4 दिन से एक ही बात बता रहा हूँ। और बात यह थी कि कब इसका गठन हुआ था कौशिक समिति का, तो जनवरी, ध्यान रखना आप लोग, जनवरी 1993 में इस समिति का गठन हुआ था। और यह समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपती है 21 जून, ध्यान देना आप लोग, 21 जून 1994 में। तो इसमें दोस्तों जो ने मांग की थी मंडल की, तो उसमें 2 ही मंडल थे, ध्यान रखना, हमारे 2 मंडल की ने मांग की थी। सातवां प्रश्न है कि विष्णुगाड़ ठीक है, विष्णुगढ़ नहीं, विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर विकसित की गई है। तो दोस्तों जो हम विष्णुगाड़ या हम बोल देंगे आपसे कि विष्णुगंगा, उसी के नाम पर रखा हुआ लगभग। तो पीपलकोटी हमारा वैसे भी कहाँ, हमारा वैसे पीपलकोटी चमोली में है। तो आप लॉजिक लगा सकते हैं यहाँ पर कौन सी नदी वहाँ बहती, तो हमारा कौन सा? अलकनंदा। तो इसका सी आंसर हमारा सही है, जो कि चमोली में है। और आठवां प्रश्न है कि कुमाऊनी के विद्वान डॉक्टर योगेश चतुर्वेदी के साहित्य, इनका एक प्रसिद्ध साहित्य है गुमानी ज्योति, का संबंध किस से है। ठीक, किस सदस्य से, गलत हो गया, किस से है। क्योंकि दोस्तों पहले भी क्वेश्चन बन चुका है कि गुमानी ज्योति किसकी रचना है। तो ध्यान देना, डॉक्टर योगेश चतुर्वेदी जी की है। और इसका संबंध किस सदी का उल्लेख दिखाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमारा कौन सा? वह है 10वीं सदी। क्योंकि दोस्तों महत्वपूर्ण यह है, पहली बार इसी से पता चलता है कि पहली बार योगेश चतुर्वेदी ने ही कहा था कि अभय चंद्र का जो अभिलेख है वह हमारे कुमाऊनी भाषा में है। तो उसी से हमारा इसका उल्लेख होता है। और नवा प्रश्न है कि उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गई आज, ठीक है, कत्यूरी शासकों का मुख्य स्थान था। तो दोस्तों कौन सा होगा? देखिए आप लोग सोच लीजिए, दूनागिरी तो नहीं था, ठीक है, जागेश्वर था लेकिन द्वाराहाट था, लेकिन सबसे मुख्य स्थान कौन था हमारा? बागेश्वर, क्योंकि यहाँ पर इनकी राजधानी होती है, बैजनाथ इनकी राजधानी होती है। कभी क्वेश्चन बन जाए ना, किसके कहने पर या किसके नेतृत्व में राजधानी हमारी चमोली से या बोले
कार्तिकेयपुर से या बोलते हैं हम सुभिक्षपुर से, जो तपोवन है वहाँ से राजधानी बागेश्वर किसके नेतृत्व में आती है, तो था हमारा नरसिंह। तो नरसिंह के कहने पर राजधानी हमारे बैजनाथ आती है। बैजनाथ हमारे कहाँ है, तो बागेश्वर में है, गोमती और गरुड़गंगा के संगम पर। और 10वां प्रश्न है कि मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी, मतलब बात है कि मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई, तो इसका सही हमारा आंसर दोस्तों वह है 1843। तो इसका हमारा सी आंसर सही है। 11वां प्रश्न है कि दिसंबर 2020 में घोषित रामसर स्थल त्योंकर आर्द्रभूमि क्षेत्र कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों हमारा जो महत्वपूर्ण एक है हमारा त्योंकर आर्द्रभूमि क्षेत्र 2020 में बहुत सारे रामसर स्थल घोषित किए गए थे, तो ये हमारा स्थान पड़ता है लद्दाख में। तो इसका बी आंसर हमारा सही है। और 12वां प्रश्न है कि क्रीमी लेयर संबंधित है। क्रीमी लेयर हमारा किससे संबंधित है, तो इसका हमारा बी आंसर सही है, सामाजिक एवं आर्थिक हालातों से। तो ध्यान देना आप लोग, इसका बी आंसर सही होगा। 13वां प्रश्न है कि सर्व और वॉली शब्द किस खेल से जुड़े हैं। तो दोस्तों ध्यान देना कि सर्व और वॉली, तो ये हमारे जो शब्द जुड़े हमारे टेनिस से जुड़े हुए हैं। और 14वां प्रश्न हमारा है कि किम्बर्ले प्रसिद्ध है। जो किम्बर्ले जो खान है हमारी, यह तो किसके लिए प्रसिद्ध है वो पूछा जाता है। तो दोस्तों हमारे यह हीरा खनन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, और कहाँ है, तो हमारे दक्षिण अफ्रीका में। 15वां प्रश्न है कि मॉडेम किसके साथ कनेक्ट किया जाता है। तो ध्यान देना, पूछा कि मॉडेम किसके साथ कनेक्ट किया जाता है, तो इसका सही हमारा आंसर दोस्तों सी, फोन लाइन के साथ। 16वां प्रश्न है कि मिथ्या का विलोम शब्द कौन सा है। तो दोस्तों मिथ्या का जो हमारा विलोम शब्द है वह है हमारा डी, सत्य। और 17वां प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का क्या नाम है, कौन थे वो व्यक्ति। तो दोस्तों वो थे हमारे बी, अमीर खुसरो, जिनको हम तोतिया ए हिंद के नाम से भी जानते हैं। 18वां प्रश्न है कि छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है, छाती के बल चलने वाला। तो दोस्तों इसका जो सही हमारा आंसर है वह है ए, उदंग। और 19वां प्रश्न है कि पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं। तो दोस्तों हमारे, एक मिनट, ठीक है, मैं थोड़ा क्वेश्चन चेक कर रहा था कि पत्र के संबंध में हमारा निम्न किसको अभिवादन कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही हमारा आंसर है शुभाशीष, 20 का आंसर सही होगा। और हमारा 20वां प्रश्न है कि अब रही गुलाब में अपत कटीली डार उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वह हमारा सी, अन्युक्ति अलंकार। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी साथ बनाए रखें, एक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।